बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और छठी लहर जो है ये अमेरिका ने कहा है कि उसने मुकम्मल कर ली है, यानी ईरान पर हमलों की ये छठी लहर है जिसमें उसने पुलों को, सड़कों को और जो रेलवे तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है। सूबा हर्मज़गान के जो गवर्नर हैं उनके मुताबिक मुख्तलिफ़ जगहों पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, जिसका पहले से डोनाल्ड ट्रंप ये ववेला कर रहे थे कि उन्होंने अचानक हमला करना है और पुलों को और इस तरह की चीज़ों को, जो सिविलियन इंस्टॉलेशन है उनको निशाना बनाना है। अभी तक उन्होंने जो निशाना नहीं बनाया है वो पावर हाउसेज़ हैं और उसके अलावा वाटर डिफिल्ट्रेशन के प्लांट्स हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि वो उसको भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई डेडलाइन जो है नहीं देंगे। पहले उन्होंने डेडलाइन का कहा 1 हफ़्ते का, फिर उन्होंने कहा मैं डेडलाइन नहीं देता हूँ। लेकिन अब के जो है अमेरिका जो है रात के वक्त में अपने हमलों की छठी लहर जो है उसको मुकम्मल कर चुका है। सेंटकॉम के मुताबिक उसने इसमें फ़ौजी और सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया है। फ़ारस न्यूज़ एजेंसी का हवाला देते हुए बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन सेक्शन को जो है वो निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अलना न्यूज़ एजेंसी ने यह भी कहा है कि बंदर अब्बास में से हमीर तक की सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है और इसमें जो है कोहरिस्तान जाने वाली सड़क को भी ब्लॉक कर दिया गया, यानी ये रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बहुत ही नाजुक और सख्त सूरत हाल है ईरान के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर हर आने वाले दिन के साथ हमलों का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जा रहा है। फ़ौजी से बंदरगाहों से शहरों तक और शहरों से अब वो सिविलियन आबादियों तक जो है इसको निशाना बना रहे हैं। कम्युनिकेशंस के जो रास्ते हैं उनको डैमेज किया जा रहा है और रेलवे का निज़ाम जो है उसको निशाना बनाया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बंदर अब्बास में रेलवे जंक्शन पर जो है बमबारी की गई है, तो ये जंग का बढ़ता हुआ माहौल जो है मज़ीद हालात को पेचीदा कर रहा है। इन हालात में ईरान कभी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा। इस तरह एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ जेडी वैंस ने जो है जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि इज़राइल इस सारी गेम के पीछे है और इज़राइल नहीं चाहता कि मुआहदा हो। ये भी बात समझने की है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कुछ है, जेडी वैंस की कुछ, क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो इस इलेक्शन में आ नहीं रहे। जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन के वो जेडी वैंस है और जेडी वैंस जो हैं वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि इस सारे काम के पीछे इजरायली हैं और बाकायदा इसके लिए अमेरिका के अंदर भारी पैमाने पर फंडिंग की जा रही है कि ये जंग जारी रहे, सुलह ना हो। जेडी वैंस आज बोल रहे हैं, मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि बाकायदा लॉबिंग की जा रही है कि ईरान के ख़िलाफ़ हमलों की मौजूदा लहर जो है ये बड़ी जंग में तब्दील हो जाए और ये बड़ी जंग जो है फिर ग्रेटर इसराइल की जो है उसके लिए इस्तेमाल की जा सके और मुख्तलिफ ममालिक पर अमेरिका की मदद से कब्ज़ा किया जाए। ये सारी सूरत हाल जो है ख़ित्ते को मज़ीद पेचीदा बना रही है। इस्माइल बकाई जो कि तर्जमान है ईरानी गवर्नमेंट के, उन्होंने भी कहा कि इन हालात में शायद मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुआहदे के लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीक जंग बंदी पर अमल दरामद करें। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है उसको MOU को जो है सामने रख कर किसी मुआहदे पर बात की जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जंग भी करते रहें और इसके अलावा आप जो है लोगों को अमन की तलकीन भी करते रहें, तो ये अमन इस तरह से कायम नहीं होगा। सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने 3 मज़ीद जहाज़ जो हैं उनका रुख मोड़ दिया है, जो कि ईरान की तरफ जा रहे थे। एक जहाज़ को कल नकारा बनाया गया था, मैंने उस पर बात कर ली थी, जिस पर फ़ज़ाई हमले के ज़रिए जो है उसको नकारा बनाया गया। लेकिन 3 मज़ीद जहाज़ जो हैं ईरान से तेल लेने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया है, उनका रास्ता तब्दील कर दिया गया है, इंतबाह जारी किया गया, जिसके बाद उनका रास्ता तब्दील कर दिया गया और ब्लॉकेड मज़ीद सख्त कर दिया गया है। यानी अब ईरान की आहिस्ता आहिस्ता वो ऑक्सीजन जो कि तेल की सूरत में वो हासिल करता है वो बंद की जा रही है। चीन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस में मैनिपुलेट करने का चीन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि वो भी अपनी दुश्मनी का दायरा कार जो है बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक इलेक्शंस में चीन ने मुदाखलत की थी और अब उन्होंने कह दिया है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से कि वो रिपोर्ट जारी करें कि चीन ने किस तरह से असरअंदाज होने के लिए डाटा चोरी किया था और उसके बाद उन्होंने जो है तमाम सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की थी ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है हुक्मरान ना आएँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग जो कि आमने हमज़ में हमें नज़र आती है, ये अब मज़ीद फैलने की तरफ बढ़ रही है और इस जंग के नतीजे में
किसी मुल्क का भला होने वाला नहीं नज़र है, क्योंकि सारी दुनिया की इकॉनमी जो है रुक गई है। आलमी तेल की एजेंसी ने भी ये बात खुलकर कह दी है कि अगर ये जंग मज़ीद कुछ रोज़ जारी रही तो तेल का बहरान जो है वो सर उठाएगा और दुनिया भर में महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। पाकिस्तान में तो आज आना ही है, आज जुमा है। आज देखते हैं कि कितना तेल की कीमतें जो हैं बढ़ती हैं और कितना जंग पर का बहाना बनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी दुनिया का मसला बन जाएगा कि दुनिया का 20 से 25% तेल जो है इसी आबने हम से गुजरता है। ये वो तेल है जो कि रजिस्टर्ड है, जो ईरान बेचता है वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो उसमें शामिल नहीं किया जाता। ये तो ब्लैक मार्केट है जिसमें ईरान तेल अपना फ़रोख्त करता है। चीन और भारत उसके सबसे बड़े बायर रहे हैं, लेकिन अब नहीं होंगे। तो क्या होगा इस ब्लॉकेट के नतीजे में? बड़ी अफरा तफरी है। अमेरिका ताक ताक कर जो है वो निशाने लगा रहा है और ईरान की सरकारी नशरियाती अदारे ने ये कहा है कि शहर में जो है बड़े पैमाने पर, यानी तेहरान में बड़े पैमाने पर भी जो है हवाई अड्डों पर हमला हुआ है। एक शख्स जो है इसमें ज़ख्मी है। इस तेहरान के बाद ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में बिजली के तनसीबात और ईंधन की टैंकों को भी नुकसान। ये भी फ़ारस न्यूज़ एजेंसी की खबर है जो कि BBC ने शाया की है, तो मैं आपको तक बता रहा हूँ। बूशहर के नायब सियासी और सिक्योरिटी गवर्नर जो हैं एहसान जहानिया ने कहा है कि सूबे पर हमले के नए दौर में आज सुबह दस्ती काउंटी के एक मुकाम को निशाना बनाया गया। उन्होंने इसकी तस्दीक की कि मुतअद्दिद मिसाइल बूशहर एयरबेस और नेवल बेस को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने इतला दी कि अमरीकी हमलों ने बंदर लंगा के करीब वो निशाना बनाया है। महर एजेंसी ने बंदर हमीर में पुलों को निशाना बनाने की बात की है। यानी तमाम ईरानी मीडिया मुख्तलिफ सिविलियंस, मैं ये सिर्फ पढ़ने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि तमाम ईरानी मीडिया जो है इस वक्त इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि तमाम सिविलियन इंस्टॉलेशंस को, चाहे वो तेल के डिपोज़ हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे रेलवे के निज़ाम हैं, तनसीबात हैं, पुल हैं और जो दीगर जो सिविलियंस जैसे लाइट हाउसेस हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का दायरा कार अमेरिका बढ़ाता चला जा रहा है और इस सारी सूरत हाल में जो है जंग नई हर आने वाले दिन के साथ नई करवट लेती नज़र आती है। ये जंग जो है ये बढ़ गई है। अब इसका जो है ईरान जवाब दे रहा है। और ईरान क्या जवाब दे रहा है अपने आने वाले व्लॉग में बताऊंगा कि ईरान ने कल की रात की जो बमबारी है उसका सुबह को क्या जवाब दिया है। ईरान वाले वैसे सुबह को हमला करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये रखा हुआ है कि अगर हमला होगा तो हमला किया जाएगा, और उन्होंने भी बहुत सारी जगहों को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ अमेरिका जो है मज़ीद इस जंग में शामिल होता चला जा रहा है। जेडी वेंस का मैंने आपको बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप की चीन के ख़िलाफ़ जो सूरत हाल है उस पर बता दिया आपको, और जेडी वेंस की ये कहना कि इसराइल इस जंग को बंद नहीं होने दे रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।